न जाने हर रोज कितनी लड़कियां खुद को अपने ड्रीम करियर के लिए अनसुइटेबल मानकर हार मान लेती है। न जाने हर रोज कितनी लड़कियां खुद को कम समझकर अपने मन की बात मन में ही रख के चुप रह जाती है। न जाने हर रोज कितनी लड़कियां खुद को कम सुंदर मान के अपने आप को कोसती रहती है। तो इस लाइफ प्रॉब्लम की सलूशन के लिए आज मैं रेचल हॉलिस की बुक गर्ल वॉश योर फेस, इस बुक से कुछ स्मार्ट आइडियाज शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि लड़कियां अपने बारे में जो गलत सोच रखती है उसे ओवरकम करके कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाए। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, स्टॉप ब्रेकिंग प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। सोचिए आपकी एक फ्रेंड है रिया, तो जब भी आप रिया के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लान करते हो, बिल्कुल आखिरी वक्त पे आकर वो कैंसिल कर देती है। और सबसे बुरी बात, इस कैंसिल करने के पीछे उसकी हमेशा कोई ना कोई एक पैथेटिक एक्सक्यूज होता है, जैसे कि अरे यार सच में मैं तेरे साथ शाम को जॉगिंग जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं नेटफ्लिक्स पे ये वेब सीरीज देखने बैठ गई, अब मुझे आज ही ये सीरीज पूरा देख के ख़त्म करना होगा। रिया हर रोज़ खुद से प्रॉमिस करती है कि आज से वो एक हेल्दी डाइट मेंटेन करेगी, लेकिन फिर शाम होते ही पिज्ज़ा या बर्गर खाए बिना वो रह नहीं पाती। तो ऐसे में आपकी रिया पे गुस्सा आना जाहिर सी बात है। अब मज़े की बात यह है कि जब भी आप खुद से किया हुआ कोई प्रॉमिस ब्रेक करते हो तो आप भी बिल्कुल रिया के जैसा ही बिहेव करते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने तय किया है आज शाम को आप जॉगिंग करने जाओगे, लेकिन फिर किसी दोस्त का कॉल आ गया और आप जॉगिंग करना छोड़ के उसके साथ मूवी देखने चले गए। या शायद आपने तय किया है कि अब से आप गिटार सीखना शुरू करोगी, लेकिन फिर गिटार खरीदने के बाद उसे घर के किसी एक कोने में शो पीस बना के रख दिया। ऐसे हर रोज शायद आप खुद से किए हुए प्रॉमिसेस को ब्रेक करते रहते हो। किसी दिन जॉगिंग जाना स्किप कर देना या हर रोज शाम को पिज्ज़ा बर्गर खाते रहना उस वक्त शायद कोई बिग डील ना भी लगे, लेकिन असल में ये बिग डील्स ही है, क्योंकि जब भी आप खुद से किए हुए प्रॉमिसेस को ब्रेक करते हो आप अपनी नज़र में खुद को नीचे गिरा देते हो, और इससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है, जो कि फिर आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट पे रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। तो सबसे पहले तो अगर खुद से कोई प्रॉमिस करते हो तो उसे रखना सीखो। चाहो तो आप आसान कुछ प्रॉमिस करो। अगर आप हफ्ते में 7 दिन 30 मिनट के लिए जॉगिंग करना चाहती हो तो शुरू में आप हफ्ते में 4 दिन 10 मिनट के लिए जॉगिंग करोगी, ऐसा कुछ खुद से प्रॉमिस करो। इससे जब आप उस प्रॉमिस को पूरा कर लोगी तो तब आप 7 दिन 30 मिनट जॉगिंग करने की प्रॉमिस को भी पूरा कर लोगी। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। हम बड़े आसानी से अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं। दूसरे लोगों की नेगेटिव बातों को हम सच मान लेते हैं, और स्पेशली लड़कियों के मामले में ये टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है। शायद आप खुद की एक बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन जब सबने कहा कि अकेली लड़की इतने सारे लोगों के साथ कैसे डील कर पाएगी, तो तुरंत आपने गिव अप कर दिया। या शायद एयर होस्टेस बनना आपकी ड्रीम जॉब थी, लेकिन पहले इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाने के बाद जब सबने आपसे कहा कि आप अपने ड्रीम जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो, तो आपने गिव अप कर दिया। इस बुक के ऑथर रेचल हमेशा चाहती थी एक पब्लिश्ड ऑथर बनना। जब वो अपनी पहली नोवेल डिफरेंट पब्लिशर्स के पास सबमिट की थी, जो कि एक स्वीट इनोसेंट लड़की के बारे में थी जो लॉस एंजलिस में एज एन इवेंट प्लानर अपनी करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो सारे पब्लिशर्स ने उनसे कहा था कि अगर वो अपनी नोवेल में कुछ एडल्ट मोमेंट्स ऐड नहीं करती तो उनकी नोवेल कभी नहीं बिकेगी। लेकिन रेचल के हिसाब से ऐसे मोमेंट्स के लिए उनकी नोवेल में जो मेन कैरेक्टर थी वो फार टू इनोसेंट थी, इसलिए चाहे जो भी हो जाए वो ऐसे एडल्ट मोमेंट्स अपने नोवेल में ऐड नहीं कर सकती। लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि वो सक्सेसफुल नहीं बन सकती, तो उन्होंने उसे सच मान के गिव अप नहीं कर दिया। इवेंचुअली बिल्कुल जैसे रेचल चाहती थी वैसे ही उन्होंने अपनी नोवेल को पब्लिश किया, एंड रिजल्ट, आज की डेट तक उनकी वो नोवेल पार्टी गर्ल मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। एक और बड़ा रीज़न जिस वजह से ढेर सारे लोग अपने ड्रीम को गिव अप कर देते हैं वो है लैक ऑफ पेशेंस। लेकिन ये बात हम सबको मालूम है कि बड़ा कुछ अचीव कर पाने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए बस समय लग रहा है इस वजह से गिव अप कर देना बेमतलब है। जूलिया चाइल्ड, द क्लासिक फूड राइटर, 10 साल लगाकर मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फ्रेंच कुकिंग बुक लिखी थी, लेकिन 1961 में जब वो बुक फाइनली पब्लिश हुआ तो उसके बाद से आज तक भी वो बुक सेल होना बंद नहीं हुआ है। अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने 15 साल लगाकर अवतार मूवी बनाया था, और आज ये मूवी पूरे हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक है।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जूलिया एंड जेम्स की इन लॉन्ग टर्म कोशिश को बेवकूफ़ी मान लिया था, लेकिन इन लोगों ने उन लोगों की बात को सच मानकर गिव अप नहीं कर दिया था। इसलिए अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो लोग क्या कह रहे हैं उस पर ज़्यादा गौर न करके कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस के साथ बस आगे बढ़ते रहो। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, एम्ब्रेस द केओस ऑफ योर होम एंड फैमिली लाइफ। अगर आप एक वर्किंग मदर हो या बस हाउसवाइफ हो, तब भी एक माँ होने के नाते डे टू डे लाइफ में केओस किसे कहा जाता है ये आपको अच्छे से पता होगा। एक बच्चे को स्कूल से लाने जाना है, दूसरे को डॉक्टर के पास लेके जाना है और ऊपर से शायद वॉशिंग मशीन भी उसी दिन खराब होके बैठा है। हर रोज़ की ये केओस टैकल करते करते शायद आप थक चुकी हो, तो आपको ये समझना होगा कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस केओस को आप कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगी और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हो। बहाव के विपरीत में तैर के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करने से कई ज़्यादा आसान है बहाव के साथ तैर के अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना। इसलिए इस डे टू डे केओस को पहले एक्सेप्ट कीजिए और फिर इसे साथ लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, किसी भी तरह का कोई मदद के लिए ऑफर मिले तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहानी तो आपने सुना ही होगा जिसमें एक इंसान समुद्र में डूब के मरने वाला था। ऐसे में लगातार 3 बार 3 नाव आके उन्हें बचने का मौका ऑफर करता है, लेकिन हर बार वो उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हैं ये कहकर कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएंगे। मरने के बाद फिर जब वो इंसान भगवान के पास ऊपर पहुंचा तो भगवान ने उनसे गुस्से में पूछा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार 3 नाव भेजा, तुम वहां कर क्या रहे थे? तो ऐसे ही भगवान आपको भी बचाने के लिए नाव भेजते रहते हैं। कुछ शायद बड़े होते हैं, जैसे कि आपकी माँ 1 हफ्ते के लिए आपकी बच्चों का देखभाल करने के लिए आपके पास घूमने आए, और कुछ छोटे भी होते हैं, जैसे कि आपकी हस्बैंड ने आपको घर की साफ सफाई करने में मदद ऑफर किया। ऑफर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, डोंट अलाउ योर वेट टू डिफाइन यू। आज की डेट पे ऑलमोस्ट हर लड़की अपने वेट एंड बॉडी शेप को लेके एक्सेसिवली कंसर्न हुई पड़ी है, और इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया डोमिनेटेड सोसाइटी में ऐसा होना जाहिर सी बात है। हाँ, अब अगर सच में आपका वेट अनहेल्दी हुआ पड़ा है तो तब ये फिलॉसफी नहीं चलता कि आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लो और खुद को बदलने की कोई कोशिश ही मत करो। नहीं, तब आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए जिससे कि आप एक हेल्दी वेट मेंटेन रख सको। अब हेल्दी वेट मेंटेन रखना मतलब ये नहीं कि बिकनी मॉडल्स की तरह फिगर मेंटेन रखना। बस कुछ देर चलने पर या कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने ना लग जाए, इतना सा खुद को सही रख पाना ही काफ़ी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दिन भर में आप जितना कैलोरी खर्च कर रहे हो उससे कम या ऑलमोस्ट इक्वल कैलोरी आप खाने में इंटेक किया करो। इससे आपका वेट हमेशा बैलेंस रहेगा। लेकिन कभी भी अपने वेट को अपना हैप्पीनेस डिफाइन करने मत दो। जैसे कि इस बुक के ऑथर ने कही है, यू एंड ओनली यू आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर हु यू बिकम एंड हाउ हैप्पी यू आर। अगर आप अपने अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम करके एक एम्पावर्ड माइंडसेट डेवलप करना चाहती हो तो रेचल हॉलिस की लिखी हुई बुक गर्ल वॉश योर फेस आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।